Good morning, FY. So, in this lecture, we are going to see the paper 1 of your inorganic chemistry, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं पेपर 1 से, जो कि पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी है. सो इन द प्रीवियस ईयर यानी कि 12th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस किया है, आपको उसके बारे में नॉलेज भी है. ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट विथ ए लिटिल बिट इंट्रोडक्शन. जो स्टेटमेंट है, ठीक है, मॉडर्न पीरियडिक लॉ, एंड देन विल सी दी ग्रुप्स एंड पीरियड्स. जो इंट्रोडक्शन है वहाँ स्टार्ट करेंगे. ओके, सो लेट्स सी दैट. ओके, सो इंट्रोडक्शन में मैं ज़्यादा कुछ बताऊंगी नहीं. ठीक है, सो विल डायरेक्टली सी कि जो हमारा केमिस्ट्री है यानी कि जो पीरियडिक टेबल है, जिसमें पीरियडिक लॉ जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उसका जो स्टेटमेंट मैंडेलिव्स में दिया था. So on the basis of his statement, the physical and chemical properties of elements are periodic functions of their atomic weights. उसने एक statement दिया था. ठीक है, and next जो है, later it is observed that जितने भी elements है उनके जो आइसोटोप्स यानी कि उनका जो आइसोटोप्स जो है वो सेम वेट नहीं है उनका. ठीक है, ओके, सो व्हाट हैपन्स, जो हमारे न्यूट्रॉन्स है, आइसोटोप्स है, जो एटम का स्ट्रक्चर है, इट बिकम्स बाद में लेटर इट बिकम्स मोर एंड मोर अंडरस्टैंडेबल, एंड देन उसको हम लोग एक एटॉमिक नंबर से रिलीज़ किया गया है, नॉट एटॉमिक वेट से. तो इसका फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स का जो था, इसको एक मॉडर्न पीरियडिक लॉ ने एक स्टेटमेंट दिया, जो कि प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, नॉट वेट. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. बेसिक से मैं बताती हूँ, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो इन द प्रीवियस ईयर जो 12th स्टैंडर्ड में. जैसे कि पीरियड्स में कौन से आते हैं, पीरियड्स में देर आर 7 पीरियड्स फ्रॉम नंबरिंग फ्रॉम 1 to 7. ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप टू गोइंग डाउनवर्ड्स. ठीक है, ऊपर से नीचे. तो ईच ऑफ पीरियड बिगिन्स विथ अल्कली मेटल्स एंड एंड्स विथ एन इनर्ट गैस एलिमेंट. ओके, सो ये जो 7 पीरियड्स है, वो उसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है दैट कंटेनिंग 2, 8, 8, 18 और 18, 32 एलिमेंट्स प्रेजेंट है. तो यहाँ पर फर्स्ट 3 पीरियड्स जो है उसको हम शॉर्ट पीरियड बोला जाता है, बिकॉज दे कंटेन स्मॉल नंबर, जैसे कि 2, 8, 8 उसके अंदर स्मॉल नंबर है. एंड आने वाले नेक्स्ट 4 पीरियड्स जो है, दे आर कॉल्ड एज लॉन्ग पीरियड्स बोला जाता है, बिकॉज दे कंटेन लार्ज नंबर 18 to 32 ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स है सेकेंड पीरियड के जो है, दे आर नोन एज ब्रिज एलिमेंट बोला जाता है. ब्रिज एलिमेंट हम किस चीज़ को बोलते हैं, जब वो एक और दूसरे चीज़ में कनेक्ट करता है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ब्रिज बोलते हैं. तो ये ब्रिज की तरह वर्क करता है. लेटर विल सी. ठीक है, द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड जो है, दे आर नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी बोला जाता है उसको. ठीक है, तो चलिए ये नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे, दैट इज ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करते हैं. वर्टिकल में जो है, रिमेंबर हॉरिजॉन्टली जो है वो पीरियड रहेगा. ठीक है, एंड वर्टिकली जो रहेगा हमारा ग्रुप्स रहेगा, जो कि 1 to 18 तक है. ठीक है, तो पहला जो ग्रुप है 1 to 18, जिसको हम नॉर्मल या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जिसको बोलते हैं. सो एलिमेंट्स जो बिटवीन दूसरे और तीसरे ग्रुप में जो 2 to 13 में आते हैं, 13 में, उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, बिकॉज द ट्रांजिशन यानी कि वो चेंज हो जाते हैं, चेंजेस. ठीक है, एक चीज़ से दूसरा चीज़ हो जाता है. ठीक है, फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑन द राइट हैंड, यानी कि ट्रांजिशन. ठीक है, इन द पीरियडिक टेबल. सो नेक्स्ट जो आएगा 14th एलिमेंट्स में, जो कि सेपरेटली हम देते हैं, जैसे लैंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स बोला जाता है, जिसको एक्टोनोन्स और लैंथेनोन्स बोला जाता है, वो सेपरेटली दिया गया है. ठीक है, सो दिस इज अबाउट बेसिक, जो आपको ऑलरेडी मालूम है, पीरियड वाइज एंड ग्रुप वाइज जो इन द पीरियडिक टेबल. ठीक है,
तो चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आप चैट में देख रहे होंगे इन द फ्रंट इमेज देर इज अ मेन ग्रुप एलिमेंट्स वन इन द ग्रुप। फर्स्ट देर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। पहले जो आएगा मेन ग्रुप एलिमेंट्स रहेगा, दूसरा जो रहेगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर हम जिसको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, और आखिरी में जो रहेगा वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं या फिर जिसको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स मेन ग्रुप एलिमेंट्स में पी ब्लॉक एलिमेंट्स भी आएंगे, जैसे कि ग्रुप 13, 14, 15, 16 और 17 और 18 आएगा। ठीक है, नोबल गैस भी आएगा जो कि एंड नेक्स्ट जो है ट्रांजिशन यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स से फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आएगा जिसमें थर्ड ब्लॉक एलिमेंट्स आएंगे, फोर्थ ब्लॉक एलिमेंट्स में जिसको हम सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो कि फिफ्थ डी मतलब 5D ब्लॉक एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में जिसमें लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स आएंगे। ठीक है, और लेंथेनाइड जो है वो एफ ब्लॉक से एलिमेंट से बिलोंग करता है, एक्टिनाइड जो है वो 5F ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करता है। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट वन विच इज classification of elements into SPDF block elements on the basis of electronic configuration। ठीक है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल जिसको हम 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि SPD और FI। ये जो डिवीजन है ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जो कि रिसीव करता है लास्ट। सो हियर यू कैन सी द एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड वन मोर थिंग, जो डिवीजन है वो डिपेंड करता है, मैंने बताया था टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के। जो ऑर्बिटल्स रिसीव करते हैं उसके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन शेल है एटॉम के अंदर, जैसे कि सोडियम ले लो, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 यानी कि 11 इलेक्ट्रॉन है जो कि रिसीव करता है इट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें, s ऑर्बिटल में। सो इसके डिपेंड पर जो एलिमेंट्स है SPD उसको हम लोग क्लासीफाई किए गए हैं उसके बेसिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर। ठीक है, तो हियर यू कैन सी द फर्स्ट S। सो फर्स्ट विल सी S ब्लॉक एलिमेंट्स, दीज आर यू ऑलरेडी हैव लर्नड इन द 12th स्टैंडर्ड। इसके बाद हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को जाएंगे। ठीक है, तो S ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है, द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द S ऑर्बिटल्स। ठीक है, लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है S ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है, S ऑर्बिटल में एंटर होता है उसकी वैलेंस शेल में जिसका ग्रुप है अंडर दिस S ब्लॉक एलिमेंट। जैसे कि ग्रुप 1 जो है अल्कली मेटल्स आर द एटम्स दैट कंटेनिंग वन इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल एंड उसका जो कैरेक्टरिस्टिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s1 रहेगा। सिमिलरली ग्रुप 2 में जैसे अल्कलीन अर्थ मेटल जो है उसका जो एटम्स है 2s ऑर्बिटल। ठीक है, एंड उसका जो उसके आउटर मोस्ट शेल में और उसका कैरेक्टरिस्टिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 रहेगा। ठीक है, एंड ये जो एलिमेंट्स है दे आर हाईली रिएक्टिव है। क्योंकि जो ये एलिमेंट्स है इनका जो आयनिक फॉर्म में ये जल्दी कन्वर्ट हो जाता है, मतलब दीज एलिमेंट्स आर दे कैन फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स एंड दे आर मेटल, सो दे कैन लूज देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली। इसके लिए ये क्या है, हाईली रिएक्टिव है, अपने इलेक्ट्रॉन को जल्दी खो देते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है, इस एलिमेंट्स में जो ग्रुप आते हैं वो 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 जो कि कंस्टिट्यूट करते हैं पी ब्लॉक ऑर्बिटल्स को। ठीक है, पी ऑर्बिटल्स को कंस्टिट्यूट करते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन एंटर होता है लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है यानी कि इट विल लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन दी पी ऑर्बिटल। सो आउटर मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि वेरी होता है कहाँ से, ns2 np1 से ns2 np5 यानी कि अप टू 5 इलेक्ट्रॉन्स इसमें एंटर हो सकते हैं इन ग्रुप के एलिमेंट्स में जो कि ग्रुप 13 to 17 है। लेकिन 18 का जो है वो जिसको हम जीरो ग्रुप एलिमेंट्स बोलते हैं वो मैं बोलती हूँ। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, द मोस्ट ऑफ द पी, ज़्यादा से ज़्यादा जो पी ब्लॉक के एलिमेंट जो है वो नॉन मेटल्स है, वो मेटल एलिमेंट्स नहीं है, और ये जो है ज़्यादातर दे शो दी टेंडेंसी टू फॉर्म एन आयन्स। ठीक है, कि एन आयन्स फॉर्म करता है यानी कि नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एन आयन्स फॉर्म करता है
मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन दिस ब्लॉक आर नॉन कंडक्टर्स, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है सिवाय कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स वो कौन से एलिमेंट्स है जो कि नॉन कंडक्टर्स है, एक्सेप्ट कौन से जो कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी, कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। बाकी सब जो है वो नॉन कंडक्टर्स है, ठीक है। जैसे कि हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स में बता रहे थे कि वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है, तो ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। एंड कम टू दिस 18 ग्रुप एलिमेंट्स, इसके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं पी शेल में एक्सेप्ट हीलियम, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2। एंड जो लास्ट पी शेल है 18 ग्रुप एलिमेंट के, उनके जो एस एंड पी शेल्स है वो कंप्लीटली फिल्ड है। वो क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। जो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो रहेगा NS2NP6, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आने के लिए कोई भी जगह नहीं है, मतलब ये लोग कंप्लीटली फिल्ड है। दे शोज देयर ऑक्टेट आर कंप्लीट, यानी कि उनके जो 8 ऑक्टेट विच मीन्स 8, दे शोज द octet are their octet are complete. So hence these elements are chemically unreactive as compared to other elements. Why? Because of their chemical inertness, ठीक है। These elements को हम क्या बोलते हैं, इनर्ट एलिमेंट या फिर नोबल गैस एलिमेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो शेल्स है वो कंप्लीटली फिल्ड है। इसकी वजह से वो कोई इलेक्ट्रॉन ना ले सकते हैं, ना दे सकते हैं, ना शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो हेंस दीज एलिमेंट जो कि 18 ग्रुप एलिमेंट्स वर आल्सो कॉल्ड एज जीरो ग्रुप एलिमेंट्स, ओके। सो नेक्स्ट जो है दैट इज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है, what happens here, these are those elements in which last electron enters d, ठीक है। लास्ट जो इलेक्ट्रॉन्स जो एंटर करते हैं वो डी ग्रुप्स पे है, डी ऑर्बिटल्स पे। जो एलिमेंट्स जो है ग्रुप पे जो बिलोंग करते हैं 3 to 12 जो कंस्टिट्यूट करते हैं डी ब्लॉक। और ये जो एलिमेंट्स है, जो एलिमेंट्स के जो एटम्स है दैट कंटेन लास्ट 2 शेल्स विच आर इनकम्प्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसमें जो लास्ट शेल है इनका, उसके जो 2 शेल है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड रहते हैं इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। जैसे कि सिंगल इलेक्ट्रॉन रहता है, किसी किसी में इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, ठीक है। इनकम्प्लीट हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स इज n-1 d 1 to 10 ns2, ठीक है। सो इनकी जो प्रॉपर्टी है मोस्ट ऑफ दीज एलिमेंट्स किस पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, जिसको हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। रिमेंबर दिस थिंग ऑल्सो, ओके। और जो एलिमेंट्स डी ब्लॉक जिसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, क्यों ट्रांजिशन बोलते हैं, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है चेंजेस, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन। कहाँ से, फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लेफ्ट साइड से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स राइट साइड तक पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। एंड नेक्स्ट जो लास्ट रहेगा वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स रहेगा। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या रहेगा, जो इलेक्ट्रॉन फिल्ड अप होते हैं किसमें, एफ ऑर्बिटल्स में, जिसको हम एफ ब्लॉक बोलते हैं, राइट। सो ये जो है ऐसे 2 सीरीज है जिसके अंदर 14 एलिमेंट्स जो है ईच, एंड 1 सीरीज जो है जो बिलोंग करता है ग्रुप 3 पे एंड 16 पीरियड पे, ठीक है, जिसको हम लैंथेनाइड्स बोलते हैं या लैंथेनोन्स बोलते हैं, लैंथेनाइड्स भी बोलते हैं। और ये जो एलिमेंट्स हैं इनके जो लास्ट 3 शेल है वो इनकम्प्लीट है इलेक्ट्रॉन से। जो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो n-2 f जो है 1 to 14 इलेक्ट्रॉन होगा, एंड n-2 d1 और ns2 रहेगा, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हर ब्लॉक का, यानी कि चारों भी, ऑल दी 4 s P, D एंड F, इनका वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से नोट करना, यही मैं जो हाईलाइट करके बता रही हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड अनदर सीरीज जो है 14 एलिमेंट जो बिलोंग करते हैं ग्रुप टू द ग्रुप 3 एंड 7th पीरियड में, एंड दे जिसको हम बोलते हैं एक्टिनोन्स बोलते हैं, जिसका एक्टिनाइड्स भी बोला जाता है, जिसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो कि सिमिलर है लैंथेनोन से, ठीक है। सो इसकी वजह से एलिमेंट जो हर सीरीज में है वो एक्सट्रीमली क्लोज है इस सीरीज में एक दूसरे से, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी के साथ, ओके।
सो दीज आर दी एलिमेंट्स एंड वन मोर थिंग, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है जिसको हम बोलते हैं, जो इन दो सीरीज से, मेटल सीरीज से वो बिलोंग करते हैं, एंड देयर कंपाउंड्स आर यूजुअली कलर्ड होते हैं। इनके जो कंपाउंड है कलर्ड होते हैं, यूजुअली पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में स्टडी किया होगा कि पैरामैग्नेटिक क्या होता है, डायमैग्नेटिक क्या होता है। डायमैग्नेटिक अगर कंप्लीटली फिल्ड है यानी कि पेयर्ड फिल्ड है, तो जिसको हम जो उसकी जो प्रॉपर्टी शो करती है वो डायमैग्नेटिकली शो करती है, और हाफ फिल्ड है तो उसकी जो प्रॉपर्टी शो करती है उस एलिमेंट की जो जिसमें हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उसको वो क्या बिहेव करता है, पैरामैग्नेटिक बिहेव करता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यूजुअली जो कंपाउंड्स कलर्ड है, इनके जो टू सीरीज के जो मेटल्स है ऑल द ओके, एंड ऑल्सो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है, क्योंकि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनर ट्रांजिशन में क्या आते हैं, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स आते हैं। ठीक है, एंड सो दैट्स इट अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एस पी डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह विल सी द पीरियोडिक प्रॉपर्टी, जैसे कि एटॉमिक और आयनिक साइज आएगा, जिसके अंदर कोवेलेंट रेडियस और वैन डर वाल्स रेडियस के बारे में डिस्कस करेंगे।